हेलो दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में देखा था कि मोटू को एक पतलू सेब देता है, जिसके बाद से मोटू उस सेब को खाने लगता है। उस सेब को वो मोटू खा भी लेता है। उसको खाने के बाद से थोड़ी देर बाद देखता है कि पतलू अचानक एक भूत में बदल जाता है, जो कि एक बहुत खतरनाक शैतान होता है। और थोड़ी देर बाद से मोटू भी भूत बन जाता है। तब मोटू और भूत वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मोटू पतलू की तरफ जाने लगता है उससे सारी बातें बताने के लिए। अब आगे अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, जा करके देख सकते हो। तो वहाँ से पतलू की तरफ आ जाता है मोटू। वहाँ पर पहुँचने के बाद से मोटू पतलू को देखता है और पतलू फिर मोटू से कहता है, अरे मोटू, तुम भूत कैसे बन गए यार? यहाँ से गए थे तो एकदम सही थे, एकदम स्वच्छ थे। तुम किधर गए थे और किस चक्कर में पड़ गए? तुम जब ना तब किसी ना किसी चक्कर में पड़ जाते हो, और किसी ना किसी भूत के चक्कर में पड़ने की वजह से तुम्हें भी भूत बन जाना पड़ता है, और तुम्हारे चक्कर में हम लोग इधर उधर पतलू इतना मोटू को समझा रहा होता है। तब ये मोटू कहता है, अरे यार, मैं उस खजाने की चक्कर में चला गया था, जिस खजाने के बारे में वो छोटा सा बच्चा बता रहा था ना। मैंने सोचा मैं चलता हूँ उस खजाने के पास और उसको लेकर के आएंगे। बहुत ज़्यादा हम लोग अमीर हो जाएंगे। और मैं सपने देखने लग गया था बहुत ढेर सारे समोसों की, कि बहुत ढेर सारे समोसे मेरे पास रहेंगे। इतना मोटू पतलू से कहता है। उसके बाद से ये बहुत तेज तेज से रोने लगता है। इसकी रुआई देख करके पतलू कहता है, अरे कोई ना यार, रो मत, हम है ना, हम बाबा के पास चलेंगे और सब सही, तुझे सब कुछ हम लोग बचा लेंगे, तू टेंशन मत ले, तेरे को कुछ भी नहीं होगा। पहले ये बता, वो भूत कौन सा था और किस जगह पे है, और कौन कोई नया भूत आया है या फिर वही पुराने वाले भूत फिर से तेरे पीछे पड़ गए हैं? अगर वही भूत है तो इस बार हम लोग उसको पूरा ख़त्म करेंगे और उनको लोग को छोड़ेंगे नहीं। पतलू इतना मोटू से कह करके चुप हो जाता है। उसे थोड़ा सा हौसला देता है ताकि मोटू चुप हो जाए और इससे उसकी हिम्मत बनी रहे। तब मोटू चुप हो जाता है। उसके बाद से वो रास्ते में उस बाबा की तरफ चले जाते हैं। सारी बातें मोटू बता देता है पतलू को रास्ते में ही। और वो लोग उस बाबा के पास पहुंचने के लिए पतलू उसको लेकर के उस बाबा के साइड निकल लेता है। जैसे ही वो लोग बाबा के से मिलने जा ही रहे होते हैं, जाते जाते उनको शाम हो जाती है। चाँद की रात होती है, काफ़ी सुहानी सी रात हुई होती है, जिसमें इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है। एक जगह पे ऐसे जाते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। तभी ये लोग वहाँ पे जाकर के रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद से देखते हैं कि वह शैतान वहीं पर आ जाता है और उनसे कहता है, हा 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 हा, मोटू पतलू, मुझे पहचान तो रहे ही होगे। मुझे कैसे भूल सकते हो? मैंने तो तुझे भूत बनाया था और तूने मेरे को खत्म कर दिया था। तुझे ऐसा भ्रम था ना। आज देख, तेरा बाबा भी नहीं है, आज तुझे कौन बचाएगा? आज मैं तुम दोनों को यहीं पर खत्म करके जाऊंगा। तुम लोग बाबा के पास जा रहे हो ना? अबे शैतान के बच्चे, एक बार बच गया तो दोबारा तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? तू ढंग से रह, वरना तेरे को बहुत ज़्यादा हम लोग इतना खतरनाक वाला इस बार मारेंगे कि तू इस बार बच भी नहीं पाएगा। पिछली बार तो पता नहीं कैसे तू बच गया, लेकिन इस बार तू बच भी नहीं पाएगा। इतनी बातें सुन करके वह शैतान कहता है, अरे जा, तू क्या ही तो कर लेगा। इस समय तेरी जिंदगी खुद खतरे में पड़ी हुई है। अपनी जिंदगी बचाने के बजाय तू मुझे धमकी दे रहा है, मुझे खत्म कर देगा। तेरी इतनी भी औकात नहीं है कि तू मुझे मार सके। और देख, तेरा बाबा भी यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से मेरे पास काफ़ी सुनहरे मौके हैं कि मैं तेरे को यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। और ऐसे नहीं ख़त्म करूंगा, तुझे तड़पा के मारूंगा। इतना कह करके वह शैतान चुप हो जाता है। उसके बाद से वो अपनी शक्तियों से मारता है, अपनी फुल पावर लगाता है, ऐसी शक्ति मारता है मोटू पतलू को। उनके बाद से उन दोनों की शक्तियाँ जा करके मोटू पतलू को लग जाती हैं, जिसके बाद से मोटू और पतलू वहीं पर गिर करके बेहोश हो जाते हैं थोड़े समय के लिए। शैतान तो ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर तो बाबा आएगा नहीं, इनको मैं जितना मार सकता हूँ उतना मार लेता हूँ। थोड़ी देर बाद वो बेहोश रहते हैं। उसके बाद से फिर से मोटू पतलू को होश आता है। अभी मोटू पतलू थोड़ा सा सांस ही ले रहे होते हैं कि तभी वह शैतान फिर से अपना जादू मारता है। और इस बार फिर से उनकी सारी जादुई शक्तियाँ जा करके मोटू पतलू को लग जाती है, जिसके बाद से मोटू पतलू फिर से वहीं पर गिर करके बेहोश हो जाते हैं। और शैतान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसे कोई भी बचाने वाला नहीं जाएगा, जितना मर्जी उतना वहाँ पे उसको मार सकता है। इतना वो सोच ही रहा होता है, तब ये देखता है कि ऊपर से एक बाबा आता है, जो मोटू पतलू के साथ रहा करते थे हमेशा। वो बाबा वो वहाँ पर आ जाते हैं और उस शैतान से कहते हैं, अबे ये शैतान के बच्चे, तुझे हम लोगों ने छोड़ दिया था तुझ पे रहम खा करके। तू हमारे पैरों पर गिर रहा था, इसीलिए तेरे को छोड़ दिया था। तो इसका मतलब क्या? तू फिर से मोटू पतलू को आकर के यहाँ पे परेशान करेगा, उनका जीना हराम करेगा। मोटू को तूने फिर से भूत बना करके अपनी मौत की दावत दे दी है। इस बार तेरे को मैं अपने ही हाथों से ख़त्म करूँगा और इतना दर्दनाक तुझे मौत दूंगा कि तू दोबारा जन्म लेने से भी 100 बार सोचेगा कि उस बाबा के हाथ से कभी ना लगूँ। इतना कह करके उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। बाबा की बहुत ज़्यादा खतरनाक शक्तियाँ होती है, जिसकी वजह से वह शैतान को जाकर लग जाती है और शैतान वहीं पर गिर जाता है।
जब वो शैतान होश में आता है तब तांत्रिक कहता है, क्या रे बेटा, तू मुझसे पंगा लेने आया था? देखा इतनी जल्दी तेरी औकात याद दिला दी ना। अभी तू मेरे से इतना ज्यादा फुदक रहा था, कूद रहा था कि ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। अभी मैं चाहूँ तो तुझे 1 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा जरूर, क्योंकि तू रह करके बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है। तेरा यहाँ से दुनिया से खत्म होना ही सबसे अच्छा रहेगा, और तू इस दुनिया से खत्म हो जाएगा तो बुराई मिट जाएगी। अरे बाबा, तू मेरा क्या ही तो कर लेगा, तुझे जो करना है कर ले। इन दोनों को तू बचा ही नहीं पाएगा। जब तक मैं जिंदा हूँ इस दुनिया में तब तक मोटू पतलू को कभी नहीं छोड़ूंगा, और इन लोगों को हमेशा मारूंगा। जितनी दफ़ा ये लोग जिंदा होंगे जितनी दफ़ा मैं मारूंगा। मैं तो हमेशा ही रहूंगा। तुझे तो तू क्या, तेरा बाप भी मुझे नहीं मार सकता है। इतना कहता है तभी उस बाबा को गुस्सा आ जाता है। वो जैसी शक्ति अपनी मारने वाला होता है तभी वो शैतान वहाँ से उड़ करके भाग जाता है। बाबा को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि वो उसको मार नहीं पाया, वो उसके हाथों से बच करके चला गया। वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक मोटू पतलू को छोड़ेगा नहीं और इनके पीछे हमेशा ही पड़ा रहेगा, इनको परेशान करता रहेगा। इतना बाबा सोच रहा होता है अपने मन में। उसके बाद से वो अपनी शक्तियाँ मारता है, जिसके बाद से मोटू पतलू को लेकर के अपने वो कोठी के साइड निकल लेता है। अपने घर के तरफ वो जाने लगता है और उसके बाद से अपने घर पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, क्या मोटू पतलू बच पाएंगे या फिर नहीं, क्या उस भूत का खात्मा होगा, अगर ये जाना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।